सभी बीएलओ साथियों एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। जैसे आप जानते हैं एसआईआर का कार्य चल रहा है और पर डे कोई न कोई, पर डे मतलब थोड़े समय के बाद कोई न कोई एक नया अपडेट आ जाता है। यानी जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला जो अपडेट है वो कई बार आ चुका है। अब उससे रिलेटेड हमारे पास नोटिस भी आ गए। तो नोटिस का कार्य क्या है? आपको जो नोटिस का कार्य करने के लिए दिया गया वो हो थोड़ा, उसमें कुछ भी आपको नहीं करना, केवल 2 फोटो अपलोड करने और कुछ भी नहीं। तो केवल आपके लिए 3 टैब पे काम बचा हुआ है, डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस, और दूसरा बचा हुआ है डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग। अगर आपने नहीं किया तो वो करना पड़ेगा पहले, और अपलोड हियरिंग फोटो इन अटेंडेंस। ठीक, तो इस पर देखिएगा सबसे पहले वाले पे, सेकंड पे डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस। नोटिस बांटने वाली प्रक्रिया आपको करनी है जो आपको नोटिस मिली है डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग में। तो इसमें क्या करेंगे, हमें नोटिस रिसीव कराने हैं। किसको देना है? कोई ऐसा मतदाता हो जिसको हमें वोट रिसीव कराना पड़ेगा, यानी वो मतदाता स्वयं होना चाहिए। तो देखते हैं, एक सेकंड में आपको पहले पता करते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। आप उसको सर्च करने के लिए स्कैन कर सकते हैं, QR कोड आप नोटिस पर भी है, नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं जिसको देना उसका। और अपलोड रिसिप्ट पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा अपलोड क्या क्या करना हमको। उसमें जो रिसिप्ट है जिसको भी आप दे रहे हैं, वो मतदाता को दे रहे हैं या उससे किसी संबंधी को दे रहे हैं, उसका नाम पर्ची पे लिखेंगे, उसके पिताजी का नाम लिखा जाएगा। ठीक, जिसको भी दे रहे हैं उसके पिताजी का ही नाम लिखा जाएगा और कोई दूसरा नाम नहीं लिखा जाएगा। दूसरा वो है खुद मतदाता होना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को आप नोटिस रिसीव ना कराएं जो मतदाता ना हो। ठीक, यहाँ पर रिसिप्ट हो जाएगी, भर करके आप उसके साइन करा लेंगे, रिसिप्ट को फाड़ के अपने पास रख लेंगे और उसको नोटिस दे देंगे। उसी रिसिप्ट का आपको फोटो अपलोड करना है। उसके बाद है सिलेक्ट रिलेटिव टाइप, यानी रिलेटिव है किस प्रकार का। अगर स्वयं मतदाता तो सेल्फ हो जाएगा, उसके पिताजी, पति है, पत्नी है, ब्रदर, भाई, सिस्टर, डॉटर, मदर, फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, चाची, जो भी हैं। और इलेक्ट्रॉल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नोटिस, किसी ने लेने से ही मना कर दिया तो फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे। ऐसी स्थिति में फिर आपको रिसिप्ट का तो लिख देंगे रिसिप्ट पर, इस नोटिस को लेने से मना किया, और वहाँ जो फोटो लगेगी लास्ट वाले ऑप्शन पर कि किसको देना है, वो फोटो नहीं ले पाए क्योंकि लेने वाले कोई नहीं है। तो ऐसा तो मेरी समझ केस कोई नहीं होगा कि कोई आप नोटिस को रिसीव ना करें। तो यहाँ पर ये हम ये कर देंगे। दूसरी बात यहाँ पर लास्ट है, किसको हम नोटिस दे रहे हैं उसका फोटो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा से। ठीक, ये सब चीज़ें क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका नोटिस रिसीव हो गया। तो जितने भी नोटिस आपको मिले पहले आपको वो सब रिसीव कराने पड़ेंगे। ठीक, अब क्या है, ये हो जाएगा। अब देखिएगा मैपिंग इन डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग वाले ऑप्शन पर चल के देखते हैं। तो ये नोटिस का रिसीविंग का काम हो गया। डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, यानी मैपिंग में जो गलतियां हुई हैं वो अगर आपने क्लियर कर ली हैं, डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करने हैं इसी कॉलम पे करने हैं जो ये मैपिंग वाला ऑप्शन दे रहे हैं, डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग वाला। इस पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे कॉमन है, चाहे किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी हो। डिस्क्रिपेंसी मतलब 4 से 5 प्रकार की थी। नंबर 1 ये था कि उनका नाम ही गलत है। अगर दादा दादी साथ मैपिंग की है तो 40 साल से कम का अंतर है तो नोटिस आया उनका, या उनकी इसका इस टैब में नाम है। मम्मी पापा के साथ किसी मैपिंग की है, 50 साल से अधिक का अंतर है तो ये आया है, या 15 साल से कम का अंतर है। 50 साल से ज़्यादा का अंतर मम्मी पापा के साथ ना हो और 15 साल से कम का ना हो, या किसी व्यक्ति के साथ 6 या 6 से ज़्यादा लोगों की मैपिंग कर दी गई है, तब भी डिस्क्रिपेंसी में नाम आया उनका और नोटिस भी आया। ठीक, इस केस में देखिएगा करना क्या है, देखते हैं इस पर। तो ये जो ग्रीन कलर आपका हो गया ये हमारे क्लियर हो चुके हैं। व्यू डिटेल पे जाके डिटेल देख सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी कुछ इसमें पहले से ही ग्रीन दिए थे, यानी जो सिस्टम ने क्लियर कर दिए वो, तो वो ग्रीन है। जो वाइट कलर में है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। आपने अगर सब कर दिए तो सब ग्रीन हो गए होंगे, और अगर वाइट है तो उनको करना पड़ेगा। जैसे मेरी टैब में एक वाइट है, आइए उस पर समझ के चल के समझते हैं करना क्या है। ये एक वोटर की अभी टैब जो है वाइट है, तो व्यू डिटेल्स में जाकर के उसकी डिटेल दे सकते हैं, हमने किसके साथ मैपिंग की है और क्या नंबर, मोबाइल नंबर, वो सब। इसको अगर आपको बात करनी है तो यहाँ से मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, आप उसको फ़ोन कर सकते हैं। ठीक, व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, आपको कौन सी गलती की वजह से इनका नोटिस आ रहा है या किस गलती की वजह से इस टाइम में इनका नाम आया, वो यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहीं आपको नोटिस अपलोड करने, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके पिता के आयु, यानी आप और आपके पिता माता के आयु के बीच का जो अंतर है 50 साल से ज़्यादा है। तो उन्हें लगता है जो त्रुटिपूर्ण मिलान हुआ है। अब त्रुटिपूर्ण मिलान हुआ है, जो अंतर एज का है वो हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रूफ लगा सकते हैं उनके, बस इतना करना है। तो एक तो ये आ गया। अगर इनका अंतर 15 से कम होता तब भी यहाँ पर नाम है। अगर इनकी मैपिंग दादा दादी के साथ की होती, 40 साल का कम अंतर होता तब भी यहाँ पर नाम होता। किसी व्यक्ति के साथ ऐसे लोगों 6 से या 6 से ज़्यादा लोगों मैपिंग कर दी गई तब भी यहाँ पर नाम होगा, या बिल्कुल मिसमैचिंग ही है तब भी यहाँ पर नाम होगा।
ठीक, तो इस प्रकार से देखिएगा, ये तो गलती पता चली। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ द लास्ट SIR एज पर द मैपिंग डन बिलो। ये सब के लिए, चाहे किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी हो, आपको सबके साथ 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। फोटोकॉपी से मतलब है कि जिस पेज पर जिसके साथ मैपिंग की, उस पेज का आप फोटो अपलोड करेंगे। तो जो वोटर आपके ही यहाँ के हैं, आपके यहाँ से मतलब है जिनका रियल गांव वही है, वही बूथ नंबर है, यानी कुछ मतदाता जेंट्स होते हैं या उनके पुत्र पुत्री तो उसी गांव के होंगे, तो वो वोटर लिस्ट आपके पास ही होगी, उसमें से आप कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी लेडीज वोटर होंगी जिनकी उस गांव में ससुराल होगी, तो उनकी 2003 की वोटर लिस्ट आपके पास नहीं होगी। ऐसी स्थिति में या तो उनसे मंगाइएगा या उनको बुला करके उनके गांव का नाम पता पूछ करके, विधानसभा पूछ करके, आप उनके मोबाइल में, अपने मोबाइल में CEO उत्तर प्रदेश पे जा करके उस सूची, उस वोटर लिस्ट को डाउनलोड करें, उनका नाम ढूंढ करके उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके उनसे कहिएगा इसका आप प्रिंट आउट निकलवा के लाइए। इतना वर्क करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ है, यानी ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप 2003 की वोटर लिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लेडीज वोटर हैं जिनका वहाँ ससुराल है, उनके लिए आपको करना पड़ेगा, उन्हें बुला करके उनके मोबाइल में, अपने मोबाइल में CEO उत्तर प्रदेश पे जा करके 2003 की वोटर लिस्ट मिल जाती है, डाउनलोड करके उनका नाम ढूंढ के उस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ से आगे चलते हैं। तो उस वोटर लिस्ट को 2003 की वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, फ्रंट साइड। दूसरी साइड उसमें होती नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, एक ही साइड अपलोड करेंगे। दूसरा देखिएगा, अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप पेरेंट के साथ उनका रिश्ता क्या है, वो भी अपलोड यहाँ पर करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप के लिए आप क्या अपलोड करेंगे यहाँ पर? ऐसी स्थिति में अगर मतदाता पढ़ा लिखा है तो उसके हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगा दें। अब कोई ऐसा वोटर लेडीज है उसके आधार पर उनके मम्मी पापा का नाम नहीं होगा तो उनका आधार लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगेगा, लेकिन वो कोई ऑप्शन ही आ जाता भैया हम तो पढ़े ही नहीं है, तो हम क्या लगाएं रिलेशनशिप के लिए? रिलेशनशिप के लिए हम क्या लगाएं, क्योंकि ये भी स्टार है, आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। तो इनकेस अगर उनके पास पुराना आधार है जिसमें उनके मम्मी पापा का नाम लिखा हुआ तो उसे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले। नहीं तो फिर उनके परिवार रजिस्टर की नकल मंगाइएगा। तो मैपिंग चाहे उनके पिताजी के साथ उनकी हुई हो, चाहे उनके दादा दादी के साथ हुई हो, दोनों के लिए काम चल जाएगा, ठीक। दादा दादी वाले पे स्टार नहीं लगा क्योंकि ये अपलोड करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी कब जरूरी है, जब दादा दादी के साथ मैपिंग हुई हो। अब कोई डॉक्यूमेंट आपके पास ऐसा नहीं होगा जिस पर दादा दादी का नाम पड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर आपको परिवार रजिस्टर की नकल ही फिर काम आएगी और दूसरा कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है। क्लियर हुआ? तो रिलेशनशिप के लिए जो लेडीज है उनका यहाँ पर समस्या रहेगी कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस महिला और उसके पिता का नाम मिल जाए उस पर, ठीक। तो वो व्यवस्था आपको उनसे करवानी पड़ेगी, ठीक। इतना करने के बाद इसमें आगे देखेगा क्या है, अपलोड BLO लेटर। यहाँ BLO का लेटर भी लगेगा। अगर 2003 की स्पेलिंग से मिसमैचिंग है, नाम में कुछ अंतर है, कुछ घटाबड़ी नाम में हुई है, तो ये भी आपको उसकी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। और अगर मान लीजिएगा कोई भी चीज़ नहीं गलती है, सब कुछ सही है, तो फिर एक लेटर हमारे पास और है, आप उसे भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रमाण पत्र आपको ये दिया गया है, प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती यानी वोटर का नाम, उनके पुत्र पुत्री पति जो भी है उनका नाम आप यहाँ लिखेंगे, भाग संख्या का आप विधानसभा का नंबर लिख देंगे और भाग संख्या बूथ संख्या लिख देंगे, किस क्रम पर उनका नाम है वो लिख देंगे। अंकित है, मेरे द्वारा मतदाता का भौतिक सत्यापन दस्तावेजों से मिलान किया गया, मेरे द्वारा संबंधित मतदाता का विशेष प्रकार पुनरीक्षण में मैपिंग की है जो कि पूर्णतः सही है। आपने हस्ताक्षर BLO करेंगे, नाम लिखेंगे, भाग संख्या लिख देंगे, काम खत्म कर देंगे। सब कुछ सही है तो आप इसको भी अपलोड करें, और कुछ गलती है फिर BLO अंडरटेकिंग लेटर वो अपलोड करें जिसमें आपको ये लिखना पड़ेगा इनका नाम 2002 में ये है, 2025 में ये है, लेकिन सेम व्यक्ति है, कोई गलती नहीं है, ठीक। ये करना पड़ेगा। अब देखिएगा आगे, तो ये अपलोड होने के बाद अब देखिएगा जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में ही अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट कहीं अपलोड नहीं करने। अब जो नोटिस आपको मिले हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के और नो मैपिंग के, दो तरीके के जो डॉक्यूमेंट आपको मिले, उनका निस्तारण कैसे करना वो देखिएगा। तो लास्ट टैब जो हमारे पास है, अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस, इसमें क्या हमें अपलोड करना है, ठीक। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जिनके भी नोटिस आए हैं आप उनका एक रजिस्टर बना लीजिएगा, या अटेंडेंस सीट अगर आपको मिली है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो अपना रजिस्टर बना लीजिएगा, उस पर मतदाता का नाम, क्रमांक संख्या, एपिक संख्या, उनका बलदियत वगैरह सब लिख लेंगे, और लास्ट में उनके हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ के रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा अपलोड क्या करना है आपको, जब आप वोटर से मिलेंगे तो उसके साथ BLO का ग्रुप फोटो होना चाहिए, वो आपको यहाँ एक अपलोड करनी है। दूसरा, जब आपने उनके हस्ताक्षर करवाए हैं तो फिर वो रजिस्टर की फ़ोटो अपलोड करनी है। दो चीज़ें केवल अपलोड करनी है बस, नोटिस आपके ऐसे सब निस्तारित हो जाएंगे।
वो AERO के पास चले जाएंगे, वो देख लेंगे ये ओके है तो डन हो जाएगा। फिर कोई कमी आती है तो फिर आपके पास वापस आएगा। इसलिए सोच समझ के करें, ये बार बार वापस हमारे पास नहीं। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो 2 कलर कोड भी दिए गए हैं। इसमें टोटल रिकॉर्ड्स 43 है हमारे पास। 43 का मतलब कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो नो मैपिंग वाले, जैसे इससे पहले वोटर खुला हुआ नो मैपिंग है, और कुछ ऐसे वोटर हैं जो डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग वाले हैं। तो 2 तरीके के हैं। तो यहाँ पर कलर कोड पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, जो हल्के नीले रंग में है वो नो मैपिंग वाले, और हल्के पिंक कलर में वो डिस्क्रिपेंसी वाले हैं। ठीक, तो जो अपलोडिंग है वो सेम सबके लिए, यानी रजिस्टर की फोटो कॉपी और आपके साथ ग्रुप फोटो, वो दोनों ही अपलोड यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया है तो देखिएगा अपलोड ग्रुप फोटो ऑफ हियरिंग, देखो स्टार लगा है यानी करना जरूरी है। अपलोड अटेंडेंस शीट फॉर हियरिंग, यहाँ स्टार लगा जरूरी, यानी 2 चीज़ें यही आपको अपलोड करनी है, तीसरी यहाँ कुछ भी नहीं है। अर्थात आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की टैब को अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा। उसके बाद जो इन्हें केवल आपको बुलाना है, केवल आपको इन्हें बुलाना है, वो आ जाए या उनका कोई गार्जियन आ जाए कि हाँ भैया इनका नोटिस फलाने व्यक्ति ने हियरिंग किया है, बात खत्म हो जाएगी। आप रजिस्टर पे ये भी मेंटेन कर लेंगे कि इनके जगह पर ऑन बिहाफ ऑफ, यानी इस वोटर के स्थान पर ये आए हैं, उनका भी आप दर्ज करके रखेंगे। यहाँ पर केवल आपको चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो फोटो लेना है, फोटो आपको खींचना है वहीं लाइव। ठीक, तो फोटो खींच देंगे यहाँ से उनका, और जिस रजिस्टर पर आप उनके साइन करवाने उस रजिस्टर का, उस पेज का भी फोटो आप इस पर अपलोड कर देंगे, और उसके बाद सबमिट कर देंगे, काम खत्म। केवल इतना करना है। तो इस पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाले नहीं है। जो डॉक्यूमेंट लग रहे वो आपके पास हैं। डिस्क्रिपेंसी में जिनका नाम था, डॉक्यूमेंट केवल वहाँ अपलोडिंग का काम था, वो आपने कर लिया होगा। नहीं कर लिया तो जैसे हमने बताया वैसे आपको करना है। तो बस 3 काम अभी आपके पास हैं। नोटिस को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग है उस टैब को पहले क्लियर करिएगा। आफ्टर दैट ही आप फिर इस पर आएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड मतलब ग्रुप फोटो और अटेंडेंस शीट का फोटो, ये 2 चीज़ें अपलोड करके आप सबमिट करेंगे, और इससे इस टैब को खाली करना पड़ेगा। ये दोनों लोगों के लिए इसमें है। आप देखो अभी हमने ग्रीन वाला खोला है, एक वाइट वाला भी खोल के देखते हैं। जब हमने पिंक वाले कलर क्लिक किया तो सेम स्थिति है वही, कि अपलोड ग्रुप फोटो ऑफ हियरिंग और अपलोड अटेंडेंस शीट फॉर हियरिंग, दोनों के लिए सेम है। ठीक, तो ये तो आसान है, ये चीज़ें सब हमारे पास हैं। बस अगर मतदाता मिल जाता तो अच्छी बात, नहीं मिलता तो कोई तो उनका है, उसे बुला करके इस काम को ख़त्म करिएगा। ठीक है, और अगर वो व्यक्ति फ़ोन पे ही आ जाता तो वहीं आप नोटिस को भी दीजिएगा, वहीं इस काम को क्लियर करिएगा। ठीक, लेकिन अगर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्लियर नहीं है तो वो पहले क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नाम जो इधर आए हैं वो उधर भी थे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग में भी वही नाम है जो इधर आए हैं, तो पहले आपको वो टैब क्लियर करना पड़ेगा, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो वो आपके लिए थोड़ा कठिन काम पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है डॉक्यूमेंट किसी का ना मिले। ठीक, तो इसमें इतनी जानकारी